बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चैनल्स पर या पाकिस्तान के अखबारात में बरतानिया के अखबार का बहुत तस्करा है। किस्सा कुछ यूँ है कि आज से कुछ अर्से पहले, तकरीबन 3 साल पहले, एक बरतानवी अखबार में, नाम है उसका डेली मेल, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, एक स्टोरी छपी जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो ज़ेरे तफ्तीश जो थे वो मुख्तलिफ मुकदमात में उनका तस्करा था। और उन्वान ये था, या उसका मरकज़ी ख्याल ये था कि बरतानिया ने पाकिस्तान को जो सैलाब ज़दगान से निमटने के लिए जो रकम दी थी, उस रकम में खुर्द बुर्द हुई और वो शहबाज शरीफ साहब उनके दामाद के अकाउंट में गई। उसकी पूरी अपनी डिटेल्स थी, आपको हम अगर मौका मिला तो बताएंगे भी कि एग्जैक्टली स्टोरी में लिखा क्या था। फिर उसके बाद बड़ा शोर होगा हुआ, बड़ी तनकीद हुई कि साहब ये तो बरतानवी अखबार ने लिख दिया आपके खिलाफ, आप क्यों उनके खिलाफ कोई केस नहीं करते, आप क्यों उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करते, वहाँ तो बड़े हितक इज़्ज़त के मामलात हैं, सारा कुछ है। और कुछ अरसे तक, जब तक शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया था, तब तक बार बार ये तनकीद होती रही, यहाँ तक कि डेविड रोज, वो सहाफ़ी जिन्होंने खबर लिखी थी डेली मेल में, उस अखबार में जिसमें खबर लिखी थी, वो भी ट्वीट कर करके मुंह चढ़ाते रहे इनका कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप सू नहीं कर रहे, खैरियत तो है, क्या हुआ। बिल आखिर उन्होंने फिर वो एक लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया, मुख्तलिफ मराइल से वो गुजरती रही। किस्सा मुख्तसर ये कि कल डेली मेल ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन एंड अपॉलॉजी शाया की, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम इस बात का बहरहाल इकरार करते हैं कि नैब में कोई ज़ेर तफ्तीश मुकदमा नहीं, बल्कि मैं आपको ज़रा एग्जैक्टली पढ़ के ही सुना देता हूँ ताकि कोई अभाम ना रहे। जिसका जो मरकज़ी जो हिस्सा है, वो कहते हैं, वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, हैज़ नेवर बीन एक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन रिलेशन टू ब्रिटिश पब्लिक मनी और डिफिड अगेंस्ट एड। सो वो कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब में इस हवाले से कोई भी यानी कि इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने बरतानिया का जो टैक्स पेयर्स का जो मनी था, बरतानिया का पब्लिक मनी था, उस हवाले से उन्होंने कोई भी रॉन्ग डूइंग की हो। वी आर प्लीज टू मेक दिस क्लियर एंड अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर। ये उन्होंने कह दिया कि जरा हम इसको क्लियर भी कर रहे हैं और मिस्टर शरीफ से हम अपोलोजाइज भी करते हैं इस एरर की वजह से। अब जब ये हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने फतह के शादियाने बजाए कि अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। यहाँ तक कि बरतानवी अखबार ने इस स्टोरी को भी डिलीट कर दिया, यानी इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया अपनी वेबसाइट से, अपने ऑनलाइन एडिशन से। जाहिर है बाकी तो सब गया, तो उन्होंने ये भी कर दिया। तो नून लीग ने कहा कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने डिलीट कर दिया, अब और क्या चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं साहब, ये तो एक अधूरी सी ये माफ़ी है, इससे उन्होंने बरतानवी टैक्स पेयर्स मनी के हवाले से कोई खुद बुर्द नहीं हुई, सिर्फ ये कहा है, बाकी इल्ज़ामात पर तो वो खड़े हैं। यहाँ तक कि खुद डेविड रोज जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स कर दी। और उन्होंने अपनी ट्वीट्स में क्या कहा, ज़रा आपको इसका भी हमें बताए थे और फिर हम इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में इस हवाले से है कुछ कन्फ्यूजन और कुछ बातचीत है। तो उन्होंने इस पर यह कहा कि द अपॉलॉजी इशूड कवर्स ओनली वन पॉइंट, दैट नैब डिड नॉट अक्यूज मिस्टर शरीफ ऑफ स्टीलिंग लार्ज सम्स ऑफ डिविडेंड व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। The newspaper has not apologized for other allegations in the article. इसी आर्टिकल में जो बाकी एलिगेशन लगे हुए उस पर हमने माफी नहीं मांगी। वो बाकी एलिगेशंस क्या है वो आपको बताते हैं। Such as those covering alleged money laundering, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो इल्जामात हैं उन पर हमने माफी नहीं मांगी। और ये भी कहा है शहबाज शरीफ साहब और बाकियों के हवाले से कि they have not issued replies to our defenses that comply with requirements of English law. Those defenses therefore stand and are public documents. साथ में ये भी कहा, the newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or costs, and it has not waived the court orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month. और बहरहाल बिल आखिर उन्होंने कहा कि the case is therefore over. Mr. Sharif and Mr. Yusuf have settled their claims को settle कर लिया गया। The newspaper has removed the article from the internet. I shall be making no comment on the end to these proceedings. अब मैं फर्दर इस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो बहरहाल इस पर बहुत सारी बातें हुई। तो एक ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और दूसरा मामला वही असम्बलियों की तहलील और वही आम इंतखाबात से मुतालिक, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा, मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को, थोड़ा असम्बलियाँ कराएं इलेक्शन। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब के लोग कह रहे हैं कि बस असम्बलियों की तहलील 10 दिन के अंदर अंदर हो रही है, तहलील 20 दिसंबर से पहले पहले असम्बली तहलील है। दोनों पे बात करते हैं।